गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम आपको जयशंकर प्रसाद जी द्वारा रचित श्रद्धा मनु की कुछ पंक्तियों की व्याख्या प्रश्नोत्तर सहित आपको बताएंगे। तो यह जो श्रद्धा मनु है यह कामायनी महाकाव्य के श्रद्धा सर्ग से लिया गया है, जिसमें कि जयशंकर प्रसाद ने एक मनोवैज्ञानिक कहानी प्रस्तुत की है कि जो इस धरती का विकास श्रद्धा और मनु के योग से ही होता है, उसी का प्रथम दर्शन यहाँ पर जयशंकर प्रसाद जी ने श्रद्धा और मनु के माध्यम से करवाया है। कौन हो कौन तुम संस्कृत जल निधि तीर, तरंगों से फेंकी मणि एक, कर रहे निर्जन का चुपचाप, प्रभा की धारा से अभिषेक। तो यहाँ पर सबसे पहले आपको इसका संदर्भ बता देते हैं। इसका संदर्भ है कि प्रस्तुत पंक्तियाँ छायावाद के प्रसिद्ध कवि जयशंकर प्रसाद जी द्वारा रचित कामायनी महाकाव्य के श्रद्धा सर्ग से अवतरित है, जिसे हमारी पाठ्यपुस्तक काव्यखंड में श्रद्धा मनु शीर्षक से संकलित किया गया है। तो यहाँ पर जयशंकर प्रसाद जी ने जो देव संस्कृति के विनाश के बाद जो नई मानव सभ्यता विकसित हुई, उसी पर इन्होंने प्रकाश डाला है कि जब इस संसार में प्रलय आया और जो मानव संस्कृति थी, जो देव संस्कृति थी, वह समाप्त हो गई। इसके बाद जब मानव की नए मानव की सभ्यता विकसित हुई या उनका जन्म हुआ, तो उसी पर यहाँ पर जयशंकर प्रसाद जी ने प्रकाश डाला है और उसकी एक मनोवैज्ञानिक कहानी को प्रस्तुत किया है कि यह विकास श्रद्धा और मनु दोनों के योग से ही इस संसार का विकास हुआ। और यहाँ पर कवि ने इसी के प्रथम दर्शन तथा जो श्रद्धा का जो आकर्षण था उसको प्रस्तुत किया है। यहाँ पर नारी पात्र को भी जो श्रद्धा थी उनकी सुंदरता का, और वो कैसे उन्होंने किस तरह से मनु को समझाया, तो यहाँ पर इसी बात को जयशंकर प्रसाद जी प्रस्तुत करते हुए कहते हैं कि कौन तुम संस्कृत जल निधि तीर, तरंगों से फेंकी मणि एक, कर रहे निर्जन का चुपचाप, प्रभा की धारा से अभिषेक। तो यहाँ पर श्रद्धा मनु से कहती हैं कि कौन हो तुम जो संसार रूपी समुद्र के किनारे इस संसार की फेंकी हुई मणि के समान लग रहे हो, कर रहे निर्जन का चुपचाप, प्रभा की धारा से अभिषेक। और इस संसार का निर्जन एकांत वातावरण का आप अपनी आभा से किसको सुशोभित चुपचाप होकर आप इस संसार को में किसको सुशोभित कर रहे हैं। तो यहाँ पर श्रद्धा सबसे पहले मनु से कहती है, मधुर विशांत और एकांत जगत का सुलझा हुआ रहस्य, एक करुणा में सुंदर मौन और चंचल मन का आलस्य। कि आप, श्रद्धा आगे कहती है मनु से, आप बहुत मधुर, एकांत और थके हुए से प्रतीत हो रहे हैं। इस एकांतिक वातावरण में आप जगत में आप सुलझा हुआ सा एक रहस्य प्रतीत हो रहे हैं। एक करुणा में सुंदर मौन और चंचल मन का आलस्य, कि आपका मुख जो है वह सुंदर और मौन सा प्रतीत है और मुख पर चंचल मन का आलस्य विराजमान है। कि आपका जो मुख है वह बहुत ही सुंदर और मौन सा है, लेकिन आपके जो मन की जो चंचलता है, जो आलस्य है, वह भी आपके मुख पर विराजमान है। सुना यह मनु ने मधुर गुंजार, मधुकरी का सा जब सानंद, किए मुख नीचा कमल समान, प्रथम कवि का जो सुंदर छंद। कि जब मनु ने श्रद्धा के स्वर सुने तो वह स्वर भंवरे की मधुर गुनगुन सा प्रतीत हो रहे थे, जो मधुकरी के समान आनंद दे रहा था। कि जब श्रद्धा की उन्होंने बात सुनी तो वह मनु को
बिल्कुल जैसे कि भंवरे की गुनगुन होती है, भंवरे की मधुर गुनगुन सा प्रतीत हो रहा था, जो कि मधुकर के समान आनंद कर रहा था। किए मुख नीचा कमल समान, प्रथम कवि का जो सुंदर छंद। और श्रद्धा झुके हुए कमल के समान अपना मुख नीचा किए हुई थी। श्रद्धा की बोली कवि के सुंदर के छंद के समान लग रही थी। तो जब मनु ने श्रद्धा की ओर देखा तो श्रद्धा जो थी वह झुके हुए कमल के समान अपना मुख नीचा किए हुई थी, और उसकी जो बोली थी वह कवि के सुंदर छंद के समान लग रही थी। एक झटका सा लगा सहर्ष, निखरने लगे लुटे से कौन। गा रहा यह सुंदर संगीत, कौतूहल रह न सका फिर मौन। कि अचानक जैसे ही उसने श्रद्धा की बात सुनी तो अचानक श्रद्धा उसके सामने प्रकट हो गई, तो मनु को एक झटका सा लगा। निखरने लगे लुटे से कौन। श्रद्धा के रूप को देखकर मनु ने जैसे अपना सब कुछ खो दिया हो। गा रहा यह सुंदर संगीत, कौतूहल रह न सका फिर मौन। कि यह जो सुंदर स्वर में कौन बोल रहा है, उसे देखने के लिए मनु की जिज्ञासा फिर मौन न रह सकी। और देखा वह सुंदर दृश्य, नयन का इंद्रजाल अभिराम, कुसुम वैभव में लता समान, चंद्रिका से लिपटा घनश्याम। और जब श्रद्धा ने मनु के सुंदर रूप को देखा, सुंदर नयनों की ओर देखा, तो जो श्रद्धा थी वह फूलों से लदी हुई वैभव के समान प्रतीत हो रही थी। जैसे फूलों से लदी हुई जो लताएं होती हैं, उसी के समान लग रही थी। चंद्रिका से लिपटा हो घनश्याम, की जैसे चांदनी से लिपटा हुआ बादल का टुकड़ा, ऐसा प्रतीत ऐसी श्रद्धा की सुंदरता प्रतीत हो रही थी। जैसे कि फूलों से लदी हुई वैभव के समान और चंद्रमा से लिपटा हुआ कोई बादल का टुकड़ा, ऐसी श्रद्धा की सुंदरता प्रतीत हो रही थी। हृदय की अनुकृति बाह्य उदार, एक लंबी काया उन्मुक्त, मधु पवन क्रीडित ज्यो शिशुशाल, सुशोभित हो सौरभ संयुक्त। कि जो श्रद्धा का शरीर था वह शरीर की आकृति हृदय से श्रद्धा बड़ी उदार और विस्तृत सी प्रतीत हो रही। तो यहाँ पर जो श्रद्धा का शरीर है उसको बताया गया है कि उसका शरीर कैसा था। तो श्रद्धा की जो शरीर की आकृति थी वह बड़ी उदार और विस्तृत प्रतीत हो रही थी। एक लंबी काया उन्मुक्त, उसका जो शरीर था वह लंबा अर्थात विशाल था। मधु पवन क्रीडित ज्योषा शिशुशाल, सुशोभित हो सौरभ संयुक्त। कि मंद मंद जो सुगंधित जो वायु बह रही थी, उसमें श्रद्धा ऐसे प्रतीत हो रही थी जैसे कोई छोटे शैवाल, जो साल का पौधा होता है, छोटे साल का पौधा अटखेलिया करता है, वैसे ही उसका शरीर सुशोभित हो रहा था। जहाँ पर श्रद्धा खड़ी थी तो वहाँ से जो वायु अर्थात हवा बह के आ रही थी, वह एक साल का पौधा होता है जो बहुत सुगंध देता है। तो वैसे ही जहाँ पर श्रद्धा खड़ी थी वहाँ से जो हवा बह के आ रही थी, तो ऐसा प्रतीत हो रहा था जैसे कोई साल का छोटा पौधा हो, और वहीं से जो हवा बह के आ रही है वो पूरे वातावरण को सुगंधित कर रही थी। मृषाण गंधार देश के नील, रोम वाले मेषों के चर्म, ढक रहे थे उसका वपुकांत, बन रहा था वह कोमल वर्म। जो श्रद्धा ने वस्त्र पहने हुए थे, उसके वस्त्र चिकने गंधार देश के नीले भेड़ के उसके चर्म से बने हुए वस्त्र पहने थे। जो गंधार देश होते हैं, वहाँ के जो भेड़ होते हैं, उसी के श्रद्धा ने वस्त्र पहने हुए थे।
ढक रहे थे उसका वपुकांत, बन रहा था वह कोमल वर्म, कि वह जो उसने नीले वस्त्र के चिकने वस्त्र पहने थे, नीले रंग के चिकने वस्त्र पहने थे, वह उसके शरीर को ढक रहे थे और सब प्रकार से उसके कोमल शरीर की सुरक्षा कर रहे थे। कि जो उसने नीले रंग के वस्त्र पहने थे जो कि बिल्कुल चिकने थे, गांधार देश के जो भेड़ होते हैं उनके चर्म से मतलब बना हुआ था, तो वह उसके श्रद्धा के पूरे शरीर को ढक रहे थे और सभी प्रकार से उसके कोमल शरीर की सुरक्षा कर रहे थे। देखिए, इसके बाद यहाँ पर इसके प्रश्न उत्तर आते हैं। तो अभी हमने जो भी ये जो आपका प्रश्न दिया है कि कौन तुम, पहली पंक्ति में है कौन तुम संस्कृत जल निधि तीर, तो यहाँ से लेकर प्रभा का धारा से अभिषेक और चंचल मन का आलस्य, यहाँ तक की ये पंक्ति है। इसी से आपको इसके उत्तर करने हैं। तो जैसे पहला है आपका कि प्रस्तुत पद्यांश का संदर्भ सहित व्याख्या कीजिए, तो ये आपने आपको बता दिया है। रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए, ये भी हमने आपको बता दिया है। यदि आपने बहुत अच्छे से इस पूरी पंक्ति की व्याख्या सुनी होगी तो आप इन सभी प्रश्नों के उत्तर कर लेंगे। तो बच्चों, आपको करना ये है कि इन सभी प्रश्नों के उत्तर आपको अपनी बुक में ही, मतलब अपनी किताब में ही पेंसिल से जहाँ पे प्रश्न दिया है उसी के आगे उत्तर लिख लीजिए, क्योंकि आपको पढ़ने में आसानी होगी। एग्ज़ाम में जब आपका पेपर होता है, जो परीक्षा होगी, वो आपको इसी आधार पे होगी। जैसे कि पंक्ति दी जाएगी, उसके आधार पे आपको 5 या 6 प्रश्न दे दिए जाएंगे, ठीक है। तो आपको उसके उत्तर लिखने होंगे। तो जैसे कि ये प्रश्न आपका दिया हुआ है, आपको इसके उत्तर लिखने हैं। तो अगर आप ध्यान से मन लगाकर पढ़ रहे हैं कि पंक्ति की हमने जो व्याख्या की है, अगर आपने अच्छे से सुना होगा तो आप इन सभी की व्याख्या स्वयं ही कर लेंगे, इसके उत्तर आप स्वयं ही कर लेंगे। देखिए, आप लोग कोशिश कीजिए, आप लोग इसके उत्तर कर पाते हैं या नहीं। अगर आपको कोई भी दिक्कत होती है, कोई परेशानी हो रही है, तो आप मुझे मैसेज कर दीजिए, मैं आपको इसका आंसर बता दूंगी। पर अभ्यास आप एक बार अपने से करिए, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। बच्चों, आपको समझ में आ रहा होगा जो भी मैंने आपको पढ़ाया। फिर भी अगर कोई दिक्कत है तो आप मुझे मैसेज कर दीजिए। आज के लिए बस इतना ही। अगला आपको अगली वीडियो में पढ़ा देंगे।